हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। कल का हमारा प्रसंग था महायोग तत्व। इसके अंतर्गत खांडिक्य ने केशिध्वज से तत्व योग के बारे में पूछा था। अब उसके आगे, मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। जब यह मन विषयों में आसक्त होता है तब बंधन, और जब विषयों का त्याग कर देता है तो ये मुक्ति का कारण बन जाता है। ज्ञान के साधक मुनिगण इस मन को विषयों से हटाकर मुक्ति के लिए उस परब्रह्म परमेश्वर में लगाते हैं। श्रेष्ठ, जैसे चुंबक पत्थर से स्वाभाविक ही लोहे का आकर्षण होता है, उसी प्रकार मन के द्वारा निरंतर चिंतन किए जाने पर ब्रह्म भी योगी को अपनी ओर स्वाभाविक ही खींच लेता है। मन की यह गति आपके ही यत्न पर निर्भर करती है। मन की गति का ब्रह्म के साथ संयोग कर देना ही योग कहलाता है। योग युक्त पुरुष पहले युंजान कहलाता है, तदंतर वह समाधि संपन्न होकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। परंतु समाधि संपन्न योगी तो इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त होता है, कारण उसके समस्त अदृष्ट योग की अग्नि के द्वारा बहुत ही शीघ्र भस्म हो जाते हैं। योगी को चाहिए कि वह अपने मन को तत्व ज्ञान के उपयोगी बनाने के लिए निष्काम भाव से ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि नियमों का अवलंबन कर संयत चित्त से स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप करते हुए मन को निरंतर परब्रह्म परमेश्वर के चिंतन में लगाए रखे। यही 10 प्रकार के यम नियम हैं। इनका सकाम भाव से पालन करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और निष्काम आचरण करने वाले को मुक्ति। भद्र आदि आसनों में से किसी एक आसन का अवलंबन करके सद्गुणी पुरुष को यम नियम से संपन्न होकर वश में किए हुए चित्त से योग का अभ्यास करना चाहिए। खांडिक्य ने कहा, महाभाग, जिस कल्याण के आश्रय से चित्त के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं वह क्या वस्तु है, सो कृपा कर मुझे समझाइए। केशिध्वज कहने लगे, राजन, ब्रह्म ही चित्त का शुभ आश्रय है। वह स्वभावतः 2 प्रकार का है, मूर्त और अमूर्त, जिसको पर और अपर भी कहते हैं। इस जगत में 3 प्रकार की भावनाएं होती हैं, ब्रह्म भावना, कर्म भावना और ब्रह्म कर्म भावना। सनंदन आदि ऋषिगण ब्रह्म भावना वाले हैं। देवताओं से लेकर जड़ चेतन समस्त प्राणी कर्म भावना वाले हैं और हिरण्यगर्भ आदि में ब्रह्म कर्म दोनों भावनाएं हैं। जिसका जैसा ज्ञान और अधिकार है उसकी वैसी ही भावना हुआ करती है। यह समस्त चराचर विश्व उस पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु की शक्ति से समन्वित है। यह शक्ति 3 प्रकार की है, विष्णु शक्ति, अपरा क्षेत्रज्ञ शक्ति और कर्म नामक अविद्या शक्ति। जिससे आवृत होकर सर्वव्यापी क्षेत्रज्ञ शक्ति भी संसार के समस्त तापों का भोग करती है। इस अविद्या शक्ति के द्वारा ढकी रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति सब भूतों में समान होने पर भी न्यून अधिक रूप से दिखाई देती है। प्राणहीन पदार्थों में वह बहुत ही कम प्रमाण में दिख पड़ती है। स्थावरों में उससे अधिक और प्रजापति से भी अधिक क्षेत्रज्ञ शक्ति का विकास हिरण्यगर्भ में पाया जाता है। ये सभी उस अशेष रूप भगवान के ही रूप हैं, क्योंकि ये सभी आकाश की भांति उन्हीं की शक्ति द्वारा व्याप्त है। अब उस ब्रह्म के दूसरे रूप का ध्यान बतलाता हूँ। बुद्धिमान लोग इस रूप को सत और अमूर्त कहा करते हैं। भगवान के और भी अनेक रूप हैं। देवता, तिर्यक और मनुष्य आदि की चेष्टा से जो सब रूप प्रकट होते हैं, जिन्हें भगवान जगत में उपकार के लिए लीला से धारण करते हैं, ऐसे रूपों की समस्त चेष्टाएं स्वतंत्र होती हैं, किसी कर्म के अधीन होकर नहीं होती। योगी साधक को अपने चित्त शुद्धि के लिए सारे पापों के नाश करने वाले विश्व रूप के उसी रूप का चिंतन करना चाहिए। सर्वव्यापी आत्मा का भी आश्रय और तीनों भावनाओं से अतीत
वह परमात्मा ही मुक्ति के लिए योगियों के चित्त का एकमात्र शुभ अवलंबन है। इसके अतिरिक्त दूसरे कर्म योनि देवताओं का आश्रय शुद्ध नहीं है। भगवान का मूर्त रूप चित्त को दूसरे विषयों से निष्प्रिय कर देता है, कारण चित्त उसी की ओर दौड़ता है, इसलिए उसको धारणा कहते हैं। अनाधार विष्णु के अमूर्त रूप को चित्त सहसा धारण नहीं करता, इसी से इसके मूर्त रूप का चिंतन करना चाहिए। भगवान की ऐसी पवित्र विष्णु मूर्ति में जब तक मन रम न जाए तब तक मन का संयम करके चिंतन करते ही रहना चाहिए। जब कहीं भी जाने आने, बैठने उठने या स्वेच्छापूर्वक किसी भी कार्य के करते समय भी चित्त से भगवान का यह रूप न हटे, तब धारणा की सिद्धि समझनी चाहिए। इसके बाद साधक को शंख चक्र आदि भगवान की प्रशांत मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। उस मूर्ति में धारणा स्थिर होने पर किरीट केयूर मूर्ति का ध्यान, तदंतर उसी भगवान की मूर्ति के एक एक अवयव का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद योगी को उस अवयवी भगवान में प्रणिधान करना चाहिए। दूसरे विषयों में सर्वथा निष्प्रिय होकर जब साधक केवल भगवान के रूप में ही अनन्य भाव से तन्मय हो जाता है, तब उसी को ध्यान कहते हैं। यह ध्यान यम आदि 6 प्रकार के अंगों द्वारा संपादित होता है। इसके बाद समाधि होती है। समस्त कल्पनाओं से सर्वथा रहित होकर केवल स्वरूप में ही स्थित रहने को समाधि कहते हैं। यह समाधि ध्यान के द्वारा प्राप्त होती है। समाधि के अनंतर भगवत साक्षात्कार रूप विज्ञान से ही पर ब्रह्म रूप प्राप्य विषय की प्राप्ति होती है। मुक्ति में क्षेत्रज्ञ कारण और ज्ञान करण है। इन दोनों के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती। मुक्त होते ही जीव कृतकृत्य होकर जन्म मृत्यु से छूट जाता है। परमात्मा की भावना में विभोर जीव परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जीव को अज्ञान से ही भेद ज्ञान हुआ करता है। समस्त पदार्थों के भेदजनक ज्ञान का संपूर्ण रूप से विनाश हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म के भेद की चिंता कौन करे। खांडिक्य यही योग है। इसी को जानकर मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकता है। खांडिक्य ने कहा, महाभाग, आपने मुझे यह महायोग बतलाकर सब कुछ दे दिया है। आज आपके उपदेश से मेरे चित्त का सभी मल नष्ट हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं जो यह मेरा मेरा कहता हूँ सो सर्वथा मिथ्या है। मैं और मेरा के द्वारा व्यवहार होता है, परंतु वास्तव में यह अविद्या ही है। परमार्थ वाणी के अवोचर होने से जवान की चीज नहीं है। केशी ध्वज, आपने मुझको मुक्ति देने वाला यह महायोग बतलाकर मेरा बहुत ही उपकार किया है। अब आप अपने कल्याण के लिए घर पधारिए। तदंतर केशी ध्वज खांडिक्य के द्वारा पूजित होकर अपने घर लौट आए। खांडिक्य ने यम नियम आदि की साधना के द्वारा परमात्मा में चित्त लगाकर अंत में निर्मल पर ब्रह्म को प्राप्त किया। इधर केशीध्वज भी भोगों के द्वारा अदृष्ट का क्षय करके निष्काम कर्म करते हुए निर्मल चित्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।